वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों से मुतासरा गवादर का दौरा, जमहक अफराद के लवाहिकीन, ज़ख्मियों और तबाहशुदा घरों के मालिकान के लिए मुआवजे का ऐलान किया। कहा मुकम्मल आबादकारी तक मुतासरीन की मदद जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बारिशों से मुतासरा गवादर पहुँच गए। जमहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। तबाहशुदा घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन में इमदादी सामान और चेक तकसीम किए। वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के अगले रोज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर रवाना हुए। दौरान परवाज़ चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से नुकसानात और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी इमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट जल्द अज जल्द तलब कर ली। हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम, उनके घरानों को 20 लाख रुपया फी कस होगी। 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि गवादर में 3100 घर मुतासर हुए, 200 जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोले कि रिलीफ के कामों में फौरी मुआवनत पर पाक फौज, पाक नेवी और कोस्ट गार्ड्स के मशगूर हैं। मुतासरीन के साथ खड़े हैं, उनके तमाम नुकसानात का इजाला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जाम सिफारिशात तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत भी कर दी गई है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक ये अहम इजलास हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म की बेहतरीन खदमात के फौरी हसूल के इम्कानात का जायज़ा लेने की भी हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सूरत-ए-हाल काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी हैं। कमीशन ने कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग, PP और JUIFA को एक नशिस्त मिल गई। रमेश कुमार, जेम्स इकबाल और नीलम कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियतों की 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को अलाट कर दी गई। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 नून लीग को मिल गई। समीना खालिद, निताशा दुल्ताना और तमकीन न्याजी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिनमें 4 मुस्लिम लीग नून, 2 JUI और 2 नशिस्तें PP को मिल गईं। सोबिया शाहिद, गजाला अंजुम, शैला बानो, शाहीन, नईमा किश्वर, सदफ एहसान, आसमा आलमगीर, नईमा कंवल रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 8 और नून लीग को 2 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली में नून लीग को अक़लियतों की 2 और PP को 1 नशिस्त मिल गई। यू तारिक मसीह, वसीम अंजुम और बासरो जी रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी और MKM को 1 नशिस्त मिल गई। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा कर दिया है। सदारती इलेक्शन की मुहिम के लिए कायम कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। ये रिपोर्ट देखिए। सदारती इंतखाब की दौड़ में पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा होने का दावा। आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में 366 वोट मिलेंगे। PP कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को OK की रिपोर्ट दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सदारती इंतखाबी मुहिम के लिए कायम कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। वक्त में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सईद खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर शामिल थे। कमेटी के अरकान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की हिमायत हासिल है। PTI हिमायत याफ्ता सूरत-ए-हाल काउंसिल ने बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
बानी पीटीआई मुस्लिम उम्मा के लीडर मुकद्दमात सियासी और गैर कानूनी और अवाम से दूर करने की कोशिश करार वापस लिए जाएं, करारदाद का मतन। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने करारदाद कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकद्दमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं और न ये अवामी मुफाद में है। बानी समेत पीटीआई के कायदीन शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और खवातीन कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करारदाद जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि बानी चेयरमैन के खिलाफ एक दिन में 14 घंटे केसेस चलाए गए और दो अदालतें लगाकर इंसाफ के तकाजों को पामाल किया गया। सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में दो प्रोसीडिंग, दो अदालतें लगती है, वो भी 14 घंटे। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हम किसी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बदल के फार्म 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 9 मई वाकयात की हमने हमेशा मजम्मत की। वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आइन के मुताबिक सब इदारे अपनी हदूद में रहें। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ है। मरीम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूँगी। मरीम नवाज ने ऐसा कहा है कि पंजाब के हर ज़िले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ मरकजी अपील में एफआई प्रोसिक्यूटर के इल्तवा के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपील है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू समात। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समात की। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने इस्तदा की कि केस का सारा रिकॉर्ड देखना है, तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अभी तो अपील करनिंदा के वकील दलाइल का आगाज कर रहे हैं, कौन सा ये दलाइल एक दिन में खत्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस केस में मुद्दई सेक्रेटरी दाखिला बने। ये केस वजारत खारजा उमूर का था तो इन्हें शिकायत करनिंदा होना चाहिए था। असद उमर और आजम खान को चालान में मुल्जिमों में नहीं डाला गया। एफआईए कहती है कि आजम खान मुल्जिम है, चालान कहता है कि वो गवाह है। इब्तिदाई दलाइल के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगी। मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। CTO इमारत ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। पहले मरहले में मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट और गाड़ी सवार के सीट बेल्ट ना पहनने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए ई चालान होगा। दूसरे मरहले में ट्रैफिक कवानीन की 24 दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए चालान किए जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए 31 मकामात पर आर्जी तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अफसरान को हिदायत की कि किसी गरीब की रेड़ी न उठाई जाए, रेड़ियां खड़ी करने के लिए कतार लगा दी जाए। लाहौर में 82 मकामात पर रोड्स इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग की इजाजत, 28 मकामात पर सड़कों की तामीर व मुरम्मत की मंजूरी, 88 मकामात पर वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए टायर किलर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। मुहज़्ज़ब माशरे में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को अच्छा नहीं समझा जाता। इजलास में साबिक सेनेटर परवेज रशीद, रुकन सूबाई असम्बली मरीम औरंगजेब और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे।